अब आपको लिए चलते हैं जहां से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी की तरफ से मैदान में है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से। वो अपनी बातों की वजह से लगातार विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। कल पप्पू वाला बयान देकर उन्होंने एक बार फिर से विपक्ष को निशाने पर लिया। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। जब कड़ा चुनावी मुकाबला हो, जुबान में गर्मी आ ही जाती है, लेकिन इस गर्मा गर्मी में विरोधियों के प्रति भाषाई मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी टूटने लगी है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत कल अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच थी। उनके भाषण पर गौर कीजिए। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? बड़ा पप्पू छोटा पप्पू, कंगना ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि इशारा राहुल गांधी और दिग्गज कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर है। छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूँ। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। उसकी क्यों जल्दी है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ? मंडी से कंगना के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह के उतरने की खबरें हैं। कंगना का पप्पू वाला बयान जैसे ही वायरल हुआ, विक्रमादित्य ने वीडियो जारी कर पलटवार किया। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती, आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? दरअसल इस जुबानी जंग की जड़ में है बीफ विवाद। कंगना का बिना नाम लिए विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, यहाँ गोमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है। विवाद बढ़ा तो आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि कंगना ने खुद कई इंटरव्यूज में ये बात कही है। अब कंगना विक्रमादित्य से सबूत मांग रही हैं। मैंने तो कभी पर्सनली उनके बारे में ये नहीं कहा या उनका नाम लेके ये नहीं कहा, मगर उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज में इस चीज़ को स्वीकारा है कि उन्होंने जो है वो बीफ का जो है कंजम्पशन किया है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहां देखा। हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा, और खास करके प्रभु राम से, जिनका विशेष आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे। गर्मी के मौसम में लोग ठंडक की तलाश में हिमाचल आते हैं, लेकिन इस जुबानी जंग ने अप्रैल के महीने में ही जुलाई जैसी तपिश पैदा कर दी है। मैं
चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।